सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्ट कथा प्रथम भाग बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आगे है इसके बाद सोचा इस लोक में बौद्ध सत्वों द्वारा पूर्ण किए जाने वाले परम ज्ञान बोधि की परिपक्वता तथा बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही हैं, इन 10 पारमिताओं के अतिरिक्त नहीं। ये 10 पारमिताएं भी न तो ऊपर आकाश में हैं न धरती में पूर्व आदि दिशाओं में हैं, किंतु मेरे हृदय के भीतर ही प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार हृदय ही में उनका प्रतिष्ठित होना जान सबके लिए दृढ़ निश्चय कर और उन पर उल्टे सीधे अनुलोम विलोम क्रम से बार बार विचार करने लगा। अंत से प्रारंभ तक आदि तक पहुँचाता, आदि से प्रारंभ तक कर अंत तक, मध्य से ग्रहण करके दोनों ओर समाप्त करता तथा दोनों सिरों से आरंभ करके बीच में अपने अंग का परित्याग पारमिताएं, बाहरी वस्तुओं का त्याग उपपारमिताएं और प्राणों का परित्याग परमार्थ पारमिताएं कहलाती हैं। 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमार्थ पारमिताएं, इन 30 पर 2 तेलों को मिलाने तथा सुमेरु पर्वत की मथनी बना चक्रवाल महासमुद्र को मतने की भांति विचारने लगा। उन 10 पारमिताओं पर विचार करते समय धर्म तेज से 4 नियुक्त 2 लाख योजन विस्तृत यह पृथ्वी हाथी द्वारा आक्रांत नरकट सदृश घोर शब्द कर कंपित हो उठी, अथवा पेरा जाता पीड्यमान ऊख यंत्र और कुमार के चक्र तथा तेली के कोलू की बेंत की भांति संक्रमित होने घूमने लगी। इसी से कहा है, लोक में परम ज्ञान की प्राप्ति हेतु सहायक धर्म इतने ही हैं, इनसे अधिक नहीं हैं। इनमें दृढ़तापूर्वक स्थित हो स्वभाव रस तथा लक्षणों सहित इन धर्मों पर विचार करने लगा। उस समय धर्म तेज के प्रभाव से 10 सहस्र ब्रह्मांडों वाली पृथ्वी कांप उठी। पेड़ते ऊख और तेल के कोलू के चक्र की भांति पृथ्वी कंपित हो गई और नाद किया। रम्य नगरवासी कांपती हुई माँ पृथ्वी पर खड़े न रह सके और प्रलय वायु से प्रताड़ित महान साल वृक्षों की भांति मूर्छित हो गिर पड़े। कुम्हार के बनते हुए घट आदि बर्तन परस्पर टकरा कर चूर्ण विचूर्ण हो गए। भयभीत त्रस्त जन समूह ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, क्या यह नागों का विप्लव आवर्त है अथवा भूत यक्ष देवताओं के विप्लवों में से कोई एक है? हम इसे नहीं जानते। समस्त जन समाज भयभीत है। क्या इससे लोक का कुछ अनिष्ट होगा अथवा कल्याण? हमें इसका प्रयोजन कारण बताइए। शास्ता ने उनका कथन सुनकर कहा, भयभीत मत हो, चिंता मत करो, यह भय का कारण नहीं। आज जो मैंने पंडित सुमेग के लिए भविष्य में गौतम नामक बुद्ध होने की भविष्यवाणी व्याकरण की, इस समय वह पंडित सुमेग 10 पारमिताओं पर विचार कर रहा है। उसके पारमिताओं पर विचार तथा मन उन पर मंथन करते समय धर्म तेज से सभी 10 सहस्र ब्रह्मांड अचानक कांप उठे और नाद करने लगे। इसी से कहा है, बुद्ध के भोजन स्थान पर जितनी भी मंडली थी वह वहाँ कंपित और मूर्छित हो पृथ्वी पर लेट गई। हजारों घड़े सैकड़ों मटके परस्पर टकरा कर चूर्ण हो गए। विहल त्रस्त भयभीत शंकित और उत्पीड़ित हृदय जन समूह इकट्ठा हो दीपंकर के पास आया और बोला, हे आँखों वाले, इस संसार का क्या कुछ कल्याण होने वाला है या अनिष्ट?
समस्त संसार भयातुर मरणासन्न है, इस कष्ट का निवारण करो। तब महामुनि दीपंकर ने उन लोगों से कहा, धैर्य रखो, इस भूमि कंपन से डरो मत, जिसके लिए आज मैंने लोक में बुद्ध होने की भविष्यवाणी की है। वह पुराने बुद्धों द्वारा सेवित धर्म पर विचार कर रहा है। उसके बुद्ध विषयक बुद्ध भूमि धर्मों का पूर्ण रूप से विचार करने से यह देवताओं सहित 10,000 लोकों वाली पृथ्वी कंपित हो उठी। दृढ़ संकल्प की पूजा। तथागत के वचन को सुनकर लोगों को संतोष हुआ और माला गंध लेप ले रम्य नगर से निकल बोधसत्व के पास गए। माला आज से पूजन वंदना तथा प्रदक्षिणा कर रम्य नगर लौट आए। बोधसत्व भी 10 पारमिताओं पर विचार कर उत्साह पूर्वक दृढ़ संकल्प ले आसन से उठे। इसी से कहा है। बुद्ध वचन सुनते ही लोगों का मन शांत हो गया। सबने मेरे समीप आकर प्रणाम किया। तब मैं बुद्ध गुणों का ध्यान कर तथा चित्त को दृढ़ बना दीपंकर को नमस्कार पश्चात आसन से उठा। उसके पश्चात समस्त 10 सहस्र ब्रह्मांडों के देवता एकत्र हुआ आसन से उठते हुए बोधसत्व की दिव्य माला गंधों से पूजा कर सबने इस प्रकार स्तुति मंगल पाठ किया। आर्य तपस्वी सुमेध, तूने आज बुद्ध दीपंकर के चरणों में बड़ी प्रार्थना की। वह तेरी प्रार्थना निर्विघ्न पूरी हो। तुम्हें भय रोमांच न हो, तेरे शरीर में कोई भी रोग न हो। तू पारमिताओं को शीघ्र ही पूर्ण करे, पूरा कर उत्तम बुद्ध पद को प्राप्त करे। जिस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष समय आने पर फलते फूलते हैं, उसी प्रकार तू भी समय का अतिक्रमण किए बिना शीघ्र ही बुद्ध पद पर पहुँच। स्तुति पाठ के बाद देवता अपने अपने लोक को गए। देवताओं से प्रशंसित बोधसत्वी मैं 10 पारमिताओं को पूर्ण कर 4 लाख असंख्य एक कल्प बीतने पर बुद्ध हो जाऊंगा। बड़े उत्साह के साथ दृढ़ संकल्प कर आकाश मार्ग से हिमालय को चला गया। इसी से कहा है। आसन से उठते समय तपस्वी सुमेध पर देवताओं और मनुष्य दिव्य तथा मानसिक दोनों प्रकार के फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवता तथा मनुष्य दोनों तपस्वी सुमेध के लिए मंगल कामना प्रकट कर रहे थे। तेरी कामना महान है, तेरी इच्छा पूरी हो, सब भय दूर हों, रोग शोक का विनाश हो, तुम्हें कोई विघ्न न हो। तू शीघ्र ही श्रेष्ठ बुद्ध पद पर जा पहुँच। जिस प्रकार फल वाला वृक्ष समय आने पर फलता है, उसी प्रकार महावीर तुम भी बुद्ध ज्ञान फल है, तुम में भी बुद्ध ज्ञान फल है। जिस प्रकार दूसरे सभी बुद्धों ने 10 पारमिताओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार महावीर तू 10 पारमिताओं का पूर्ण कर। जिस प्रकार दूसरे बुद्ध बोधिमंड में बुद्ध पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार महावीर तू बुद्ध के परम ज्ञान का ज्ञाता बनो। जिस प्रकार दूसरे बुद्धों ने धर्म चक्र चलाया, उसी प्रकार महावीर तू धर्म चक्र चला। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन निर्मल चंद्र चमकता है, उसी प्रकार तू भी पूर्ण मनोरथ मन होकर 10,000 ब्रह्मांडों में प्रकाशित हो। जिस प्रकार राहु से मुक्त हुआ सूर्य अपने तेज से अत्यंत प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तू भी लोक से मुक्त हो अपनी श्री से प्रकाशित हो। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, उसी प्रकार देवताओं सहित सभी लोग तेरे पास आवें। इस तरह उन देवताओं ने सुमेध की स्तुति प्रशंसा की। तब वह उन 10 धर्मों को ग्रहण कर उनका पालन करते हुए वन में प्रविष्ट हुआ। सुमेध कथा समाप्त। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु।